गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का चैप्टर थर्ड का टॉपिक डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इससे प्रीवियस हमने 3 पार्ट देखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उनमें हमने डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर के क्या यूज है और कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। पार्ट कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर मैंने तीनों टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स को क्या किया है, कवर किया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है और किस तरह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या था कि जो भी डेटा मेंबर्स थे किसी भी क्लास के, उन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, या फिर जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता था। इनिशियलाइजेशन से मतलब होता है कि जैसे ही कि उसको उस ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, उसको मेमोरी अलोकेट कर दी जाती है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर, जैसे मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के सभी डेटा मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट हो जाती है और उनको कुछ वैल्यू क्या हो जाती है, इनिशियलाइज कर दी जाती है। उसके जस्ट ऑपोजिट होता है मेरा डिस्ट्रक्टर। Destructor is a class function which destroy the object as soon as the scope of object ends। जैसे ही ये भी क्या होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का। जै, जैसे ही उस क्लास का स्कोप एंड होता है, या फिर मैं बोलूँ उस ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड होता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी अलोकेट करी थी कंस्ट्रक्टर ने, उस मेमोरी को क्या कर देता है, डी अलोकेट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। इस लाइन से क्या मतलब है कि कंपाइलर डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है जैसे ही मेरा प्रोग्राम एंड होता है, या फिर मैं बोलूँ उस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्कोप होता है वो जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होता है, उस केस में डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। उस केस में क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेटेड जो मेमोरी है वो मेमोरी क्या हो जाएगी, मेरी डी अलोकेट हो जाएगी। अब यदि मैं सिंटैक्स की बात करूँ डिस्ट्रक्टर के सिंटैक्स की, तो उस केस में जो क्लास का नेम है और कंस्ट्रक्टर का नेम है दोनों सेम होते हैं। उसी प्रकार क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर से पहले मैं एक साइन यूज करता हूँ, उस साइन को बोलता हूँ टिल्ड ऑपरेटर। ठीक है, टिल्ड साइन बोलता हूँ। उस टिल्ड साइन, यदि किसी कंस्ट्रक्टर के पहले टिल्ड साइन है तो उस केस में क्या होगा, वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, काम करेगा। यदि सिंटैक्स की बात करूँ, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है कि सपोज करो कोई क्लास है मेरे पास ए, उस क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन मैंने क्या किया, ए डिस्ट्रक्टर कॉल किया है। यदि कंस्ट्रक्टर कॉल करता तो क्या होता, ए इस तरह, ये तो क्या था कंस्ट्रक्टर। और किस प्रकार का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं थे, तो सेम यदि मुझे इससे पहले टिल्ड ऑपरेटर लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टर ना बन के क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टर बन जाता है। और क्या बात याद रखनी है कि डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। देखो, रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स, क्या क्या रूल्स हैं डिस्ट्रक्टर्स के। डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ओवरलोड नहीं कर सकता मैं डिस्ट्रक्टर्स को। डिस्ट्रक्टर टेक नो आर्ग्यूमेंट्स, अभी मैंने बताया डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को नहीं लेते हैं, कोई भी विदाउट आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसी प्रकार इनके पास भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। दे डोंट रिटर्न अ वैल्यू लाइक
constructor they don't return any value. Clear? Constructor is invoked automatically when the object is created. जैसे कंस्ट्रक्टर केस में क्या था, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट बनाते ही अपना कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाता है। दूसरी बात देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। डिस्ट्रक्टर के केस में जस्ट ऑपोजिट है। जैसे ही मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होता है प्रोग्राम से, उस केस में कंपाइलर के द्वारा डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड when compiler comes out of form the function when an object is created। इस लाइन से मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, यदि प्रोग्राम का कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आता है जिस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो उस केस में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और उस ऑब्जेक्ट के लिए जो अलॉट जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, मेरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ डिस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड ए, पब्लिक सेक्शन में मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कौन सा कंस्ट्रक्टर है भाई ये, इसके अंदर मैसेज प्रिंट कराया कंस्ट्रक्टर कोल्ड। ये है मेरा कौन सा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे देखो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर नहीं, ये क्या है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर की पहचान करने का एक ही तरीका है, सिंपल सा, किसी भी कंस्ट्रक्टर के आगे, मतलब डिफ़ॉल्ट, यदि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के आगे टिल्ड साइन है, टिल्ड साइन है तो वो क्या कहलाता है, मेरा डिस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे टिल्ड साइन है ये वाला, तो ये साइन जो होता है टिल्ड साइन बोलते हैं। और यहाँ ये क्या था मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उससे पहले टिल्ड साइन, तो ये क्या हो गया मेरा डिस्ट्रक्टर। क्लियर, ये क्या है मेरा डिस्ट्रक्टर, ये बना दिया। इस क्लास ए के अंदर मैंने क्या क्या डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एक वन डिस्ट्रक्टर। और दोनों के अंदर मैंने उनकी बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, एक के अंदर मैंने प्रिंट करवाया है कंस्ट्रक्टर कोल्ड, एक के अंदर प्रिंट करवाया है डिस्ट्रक्टर कोल्ड। ओके, अब मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन जैसे ही बनाया तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है obj1, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर क्या होगा, मेरा कॉल होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर x इक्वल टू 1। इफ़ x इक्वल टू 1 मैंने एक कंडीशन चेक करी तो 1 है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर ही मैंने फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट 2। फिर क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ, एक और दो बार। तो दो बार कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों केस में कॉल हुआ तो आउटपुट क्या क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड। दो बार कंस्ट्रक्टर कोल्ड आ गया। उसके बाद जैसे ही इस प्रोग्राम ये वाला ब्लॉक एंड होगा, इस ब्लॉक के अंदर पहले देखो कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है क्या, यस एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर एक डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस केस में मेरा एक डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो थर्ड लाइन आएगी आउटपुट की, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्लियर। फिर इसके लिए इस वाले ब्लॉक के अंदर, ये वाला ब्लॉक है तो इस ब्लॉक के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यस ऑब्जेक्ट 1 इज क्रिएटेड। तो ऑब्जेक्ट 1 इज क्रिएटेड, तो उस ब्लॉक से मैं बाहर आ रहा हूँ। तो उस ब्लॉक के से बाहर आने के लिए जो ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएटेड मेमोरी है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो इस केस में डिस्ट्रक्टर कोल्ड फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट कराया डिस्ट्रक्टर के अंदर, तो क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर कोल्ड। तो आउटपुट मेरा किस 4 लाइन का आउटपुट रहेगा, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, डिस्ट्रक्टर कोल्ड, थर्ड लाइन डिस्ट्रक्टर कोल्ड, फिर फोर्थ लाइन डिस्ट्रक्टर कोल्ड। क्लियर। देखिए आउटपुट हम देखते हैं किस प्रकार आउटपुट आया इस प्रोग्राम का।
ये मैंने बता दिया डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है। देखा आउटपुट 2 बार कंस्ट्रक्टर कोल्ड, फिर 2 बार डिस्ट्रक्टर कोल्ड, इस प्रकार से मेरे इस प्रोग्राम का क्या आएगा, आउटपुट आएगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं सेम एक प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में भी हमने देखा था। यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास के अंदर ये डेटा मेंबर्स हो गए, डेटा मेंबर्स के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने। ये क्या है मेरा कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी फोर्ड, आदिल और मार्क्स 100 से। यहाँ पे डिस्प्ले एक मेथड बनाया, उनके अंदर उनकी वैल्यू को क्या किया मैंने, डिस्प्ले कराया। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बनाया है, ये क्या है मेरा डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट जो क्रिएटेड है उस आउट ऑफ स्कोप होगा। जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होगा उस केस में क्या होगा, मेरा एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है एस। एस जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने कॉल किया इस फंक्शन को। ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कॉल होने से मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के जितने भी डेटा मेंबर्स है, एसोसिएटेड डेटा मेंबर्स जैसे है रोल, नेम, मार्क्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। जो वैल्यू उनको इनिशियलाइज की है, जो वैल्यू उनको दी है, जैसे 4, आदिल, मार्क्स, 100, इस इन वैल्यूज से क्या हो जाएंगे, ये सभी इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर मैंने इनिशियलाइजेशन के बाद क्या किया, इनको कॉल किया एज डॉट डिस्प्ले। एज डॉट डिस्प्ले किया, क्लियर। एज डॉट डिस्प्ले किया तो क्या आउटपुट आ जाएगा मेरा, कितना 4, आदिल, 100, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, और लास्ट में जैसे ही ये वाला एंड आएगा मेरा, उस केस में क्या कॉल होगा मेरा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर जैसे कॉल होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल में एंड ऑफ प्रोग्राम। मैंने क्या नीचे यही तो लिखा है, एंड ऑफ प्रोग्राम डेस्कटॉप डिस्ट्रक्टर के केस में यही तो लिखा है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं। देखो व्हेन इज कंस्ट्रक्टर कोल्ड, किन किन केसों में डिस्ट्रक्टर, सॉरी, व्हेन इज डिस्ट्रक्टर कोल्ड, किन किन केसों में डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होता है, उस केस में उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी अलोकेटेड है क्रिएशन के टाइम पे, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अदर दूसरा है द फंक्शन एंड, फिर है जैसे ही उस फंक्शन का एंड होता है, किसी भी फंक्शन का या मेथड का एंड होता है, उस केस में डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल्ड होता है, कॉल होता है। द प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम एंड के टाइम पे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड, लोकल वेरिएबल्स के केस में जैसे ब्लॉक, उसका ब्लॉक एंड होता है, उस केस में क्या होगा, मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अ डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड, जब डिलीट ऑपरेटर क्या होता है, कॉल होता है, तब भी क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखूँ तो प्राइवेट सेक्शन में मैंने क्या बनाया, एक डिस्ट्रक्टर बनाया, टेस्ट नाम से क्लास थी। उस टेस्ट क्लास से में मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले यदि मैं टिल्ड ऑपरेटर लगा देता हूँ तो क्या एज अ डिस्ट्रक्टर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। फिर मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट बनाया, क्या कोई ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट नहीं किया है। देखो ऊपर वाले प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, नहीं बनाया ना कोई ऑब्जेक्ट, फिर भी ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। क्यों रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डिस्ट्रक्टर जो बनाया है, किस सेक्शन में बनाया है, प्राइवेट सेक्शन में बनाया है। क्लियर? यदि कोई मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, उस प्रोग्राम में कोई विदाउट ऑब्जेक्ट यदि मैं डिस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रक्टर आपने बनाया है उसको प्राइवेट सेक्शन में या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर उसको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। देखो यहाँ पे इस केस में क्या मैंने क्या बोला,
यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक प्राइवेट सेक्शन बनाया, और यहाँ पे टेस्ट का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जैसे बनाया तो यहाँ पे क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगी, द कंपाइलर नोटिस दैट द लोकल वेरिएबल टी, कि लोकल यहाँ पे वेरिएबल बोलूँ क्या बोलूँ, ऑब्जेक्ट बोलूँ, टी कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड बिकॉज द डिस्ट्रक्टर इज प्राइवेट। क्योंकि यहाँ पे ये टी तो क्या हो गया, लोकल, और लोकल टी लोकल होते ही क्या मैं उसको कॉल कर सकता हूँ प्राइवेट सेक्शन को, प्राइवेट सेक्शन को कंपाइलर कॉल नहीं कर सकता। तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी। तो इस केस में आप लोगों को यदि इस प्रोग्राम को चलाना है तो उसमें उसको का क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। क्लियर। इस तरह से इस प्रोग्राम को रन करना होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा डिस्ट्रक्टर क्या है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।